नमस्कार छात्र मित्रों। आज फिर से हम सेतु अभ्यास के अंतर्गत कक्षा 9वीं का अध्ययन आज हम करेंगे और आज दिन है 20वां। 20 दिन क्रमांक दिया गया है, लेखन क्षेत्र दिया गया है और वहां पर अपेक्षित कौशल्य जो दिया गया है, छात्र अपने भाव विचार संक्षिप्त में औपचारिक शब्दों में लिखित स्वरूप में व्यक्त करेंगे। संकल्पना है औपचारिक पत्र लेखन आज हमें करना है। तो औपचारिक पत्र लेखन का जो तरीका होता है वहां पर हम देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन वहां पर दिया गया। देखिए यहाँ पर औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्रों के विषय में छात्रों का पूर्व ज्ञान, मतलब आपको जैसे मैंने कल के दिन बताया था औपचारिक और अनौपचारिक में फर्क क्या है। जैसे फिर से मैं दोहराता हूँ, औपचारिक पत्र लेखन जो है कार्यालयों के लिए, स्कूल ऑफिसेस वगैरह जो होते हैं उनके लिए, वह दफ्तर रखने के लिए वह किया जाता है। तथा अनौपचारिक जो है सगे संबंधी, मित्र, सहेली, संबंधियों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है वो होता है तुम्हारा अनौपचारिक पत्र लेखन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो वर्तमान समय में संदेश वहन किस प्रकार से होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पहले के जमाने में पत्र संदेश वहन किस प्रकार से होता था, घुड़सवार के द्वारा, कबूतरों के द्वारा, या फिर कोई ढोल बजाकर भीड़ भाड़ जो एरिया जो है उसके जरिए लोगों को इकट्ठा करके वहां पर वह संदेश देना, वो पहले के जमाने में होता था। वर्तमान समय में यह स्थिति किस प्रकार से है, जैसे ईमेल भेजा जाता है, टेलीग्राम किया जाता है, व्हाट्सएप तुरंत हम आपको पता है आप लोग भी वो इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम आपको पता है, फेसबुक वह भी आप यूज करते हो, ब्लॉग लिखे जाते हैं, ट्विटर वगैरह आप इस्तेमाल करते हो। तो इस प्रकार से जल्द जो संदेश है वह भेजने के वर्तमान समय के वह जो वाहन जो है वह आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन जो होता है वह हमने उसके बारे में संक्षिप्त में भी जानकारी ली थी। जैसे उसके बारे में फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सरकारी तथा विभिन्न कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने के लिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। जो सरकारी कार्यालय होते हैं, स्कूल कॉलेज दफ्तर जो होते हैं, वहां पर जो भी पत्र लेखन किया जाता है वह एक रिकॉर्ड के तौर पर वहां पर उनके दफ्तर में जमा होता है। तो वहां पर अपने प्रिय तथा संबंधियों के लिए लिखी गई जो बातें होती है, पढ़ के अनोखा आनंद होता है हमें, तो उसके लिए कहते हैं वह अनौपचारिक पत्र। दोनों पत्रों में एक फर्क इस प्रकार का है, जो औपचारिक पत्र जो होता है, औपचारिक पत्र में विषय लिखना अनिवार्य होता है और अनौपचारिक पत्र में संबोधन के बाद या फिर अभिवादन के बाद विषय लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर यह फर्क इन दोनों में हमें यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाला पत्र होता है वह औपचारिक पत्र है। मोहल्ले की सफाई या और किसी को आकर्षित करते हुए अधिकारी को पत्र लिखना है, वह होता है औपचारिक पत्र। बिजली का बिल अधिक आने पर शिकायत की जाती है उस कार्यालय में, वो होता है औपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से जो कार्यालय के लिए, दफ्तर के रखने के लिए जो पत्र लेखन किए जाते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र लेखन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो विस्तार से वहां पर बताया गया, देखिए यहाँ पर पता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके बाहीं ओर जो पता है वह लिखा जाता है। अब पहले आप दाहिनी ओर पता लिखते थे, वह तरीका नहीं है। अब बाहीं ओर आपका पता, भेजने वाले का पता, मतलब पत्र लिखने वाले का पता तथा जो पत्र जिससे हम भेज रहे उसका पता, दोनों का पता यहाँ पर दाहिनी ओर ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सेवा में प्रधानाचार्य को लिखा गया है, मॉडर्न स्कूल के जो प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक जो है उनके लिए वो पत्र लिखा गया है। एक वहां पर नमूना दिया गया है आपको समझने के लिए। विषय क्या है, छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र वहां पर दिया गया है। फिर पहला जो हिस्सा होता है, पहले हिस्से के अंतर्गत जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके संदर्भ में उसका पता वहां पर लिखा जाता है। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो औपचारिक पत्र होता है वहां पर पते के बाद वहां पर क्या दिया गया है, विषय दिया गया है, किस विषय में आप उनके पत्र लिख रहे हैं वह लिखना जरूरी। फिर उसके बाद अभिवादन किया गया और उसके बाद दूसरा जो भाग आता है वह होता है मुख्य विषय स्पष्टीकरण। तो इस प्रकार से मुख्य विषय स्पष्टीकरण दिया गया। विषय था छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र, तो वहां पर वो विषय वहां पर स्पष्ट करना होता है। तो इस प्रकार से यह औपचारिक पत्र लेखन जो होता है वो औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत यह दूसरा भाग जो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब तीसरा यहाँ भाग जो वहां पर बताया गया है, तो तीसरे भाग के अंतर्गत आपने पत्र लिखा है,
तो आपका पता वहां पर आएगा। अगर प्रश्न के अंतर्गत जिसके वहां पर पते अगर दिए गए हैं तो उन्हीं पतों का इस्तेमाल वहां पर करना होता है। अगर पता नहीं दिया गया है तो स्वयं का पता अंत में लिखना होता है तीसरे भाग में। तो इस प्रकार से 3 हिस्सों में यह पत्र लेखन आपको इस प्रकार से करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पत्र लेखन आपके अध्ययन के लिए वहां पर दिया गया है। जैसे विद्यालय के ग्रंथालय के पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लेखन आपको करना एक विषय है। बड़ी बहन के विवाह में जाने के लिए अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र वहां पर करना है। फिर यहाँ पर बताया गया है, देखिए पत्र का तीसरा भाग अगले दिन पढ़ाया जाएगा, अध्यापक यह सूचना हमें मतलब आपको देंगे। तो इस प्रकार से जो तीसरा भाग मैंने जैसे आपको आज ही बता दिया तो उतना विशेष वहां पर नहीं है। तो आपको यह 2 पत्र दिए गए हैं, तो यह औपचारिक पत्रों के 2 विषय दिए गए। इन 2 विषयों में से कोई भी एक विषय आपकी हिंदी के कॉपी में वहां पर आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से पत्र लेखन जो है वह पत्र लेखन का तरीका, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन कौन से थे वह बातें आज हमने देखी। तो इसी प्रकार से हमारा दिन 20 सेतु अभ्यास का आज इसी पत्र लेखन के साथ समाप्त होता है।